अच्छा तो वैसे हुआ कि मैंने अभी देखा कि बलूचिस्तान में ना चार फौजियों को बलोचियों ने पकड़ा हुआ था। तो वो जाने वाला वो बलूची उससे अब बोल रहा है कि देखो भाई तुम लोग हमारे मुल्क में आके या हमारे सूबे में आके हम लोग को कत्ल करते हो, हमें क्या कहता हमारी औरतों को थप्पड़ मारते हो, उनके सामने हम उनके मर्दों को कत्ल करते हो। तो उसने कहा कि तुम उससे पूछा उसने फौजियों को कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो कहने लगा जी मैं जो है साहिवाल का रहने वाला हूँ। तो उसने कहा बताओ कि कोई बलोची वहाँ पे जाता है तुम्हारे इलाके में, जाता है क्या, जाके वहाँ पे तुम लोगों को क्या नाम है कत्ल करता है या कोई तो तकलीफ देता है। तो तुम लोग क्यों इधर आते हो, मतलब वैसे घूमने फिरने के लिए आओ, ठीक है, तो तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा पाकिस्तान का इलाका है, तुम आओ आके लगो। लेकिन तुम लोग यहाँ पे आके हम लोग को तंग करते हो, हम बकरियां चराते हैं, हम लोग जो है अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम लोग को आके तुम लोग ज़बरदस्ती तंग करते हो और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हो। तो कहने लगा फिर इस तरह जब जंग लगेगी लगेगी तो हम तो लड़ते रहेंगे इस तरीके से, चाहे फौजी हो चाहे कोई हो, हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। समझाइए ना। तो वो अब जनाबे वाला इस तरह की जो है वो क्या नाम है बात हो रही थी, और मैं वो अब तीनों से पूछता है कि भाई तुम लोग कितनी कितनी तनख्वाह मिलती है। कहता है जी 14,000 मिलती है। तो कहता है 14,000, तो 14,000 में तुम अपनी जान जो है वो क्या नाम है मुश्किल में डालते हो, यानी कि इधर आते हो। उसने तो तुम्हारे भाई हैं, उसने कहा हाँ भाई हैं। तुम्हारे उसके बच्चे हैं। कहते हैं ना, तो तुम लोग तो वो क्या करते हैं, वो कहता है कोई गाड़ी चलाता है, कोई मजदूरी करता है। तो कहता है तुम लोग भी मजदूरी करो वहाँ पे, कि यहाँ पे आके जो है क्या नफरत डालते हो, तो ये वो। तो इस बात के ऊपर जो है ना मैं जो है ना बड़ा वो मतलब है, इस तरह की मैं दो तीनों रिपोर्टें देखी जिसके अंदर बलूचिस्तान और ये और वो जो है उसके बारे में बातें हो रही थी कि भाई तुम वहाँ जो पठान है और ये हैं, तुम लोग कहते हो पाकिस्तान है। किस बात का पाकिस्तान है भाई, जब तुम लोग हमारी मार कुटाई करते हो, हम लोग को कत्ल करते हो, हम लोग को जलील करते हो, तो किस बात की बात करते हो कि जी पाकिस्तान है। तो किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो। तो मुझे उस देख के अफसोस हुआ। मैंने कहा कि अब वो तीनों बैठे हुए थे, नील डाउन किया था उन लोगों को, और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम लोगों को गोली मार दूं, तुम लोगों को मैं क्या करूं, गोली मारूं हैं, फिर हम दहशत गर्द करवाएंगे। अगर मैं तुम लोगों को हम कहता है हम लोगों को तुम पकड़ते हो, हमें हमारी हड्डियां तोड़ते हो, हमें टॉर्चर करते हो, हमें क्या नाम है उसके बाद मतलब है हमारी जो है हमें तकलीफ देते हो, परेशानी कर देते हो, ठीक है। अगर अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करूं इधर इस वक्त, तो हम दहशत गर्द हो जाएंगे। अगर तुम लोग करो तो तुम लोग दहशत गर्द नहीं हो। तो वो इस किस्म की बात हो रही थी। तो उस बात पे फिर मैंने कहा कि चलो मैं आपसे मैं दो तीन बातें हैं जो डिस्कस कर लूँ। तो इसके ऊपर ये सिचुएशन थी। असल में इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपको। ये एक वीडियो है और इतना इनोसेंस शो कर रहे हैं कि हम ये करें वो करें। दिस इज फकिंग बुलशिट। ये एक बुलशिट है जो ये लोग वीडियो दिखा रहे हैं। इसके बताऊंगा आपको बलूचिस्तान में कितने भयानक और खौफनाक हालात हैं। इतने मासूम हालात नहीं है कि ये बिठा के तो थोड़ा ये दुनिया की हासिल करना हमदर्दी कि हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो बकरियां चराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह। असल बात जो करने वाली थी ना, असल में मैं सवेरे सवेरे जो है ना मेरा मीटर खराब हो गया। आपसे मतलब जिक्र करूंगा। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दिस इस जरदारी की इस वहाँ पे, और ये बिलावल ने भुट्टो के ऊपर किया है। सबसे पहली बात यह है, 40 साल पहले मर जाने वाला आदमी जो किसी को कुछ नहीं दे सकता और उसके नजरिए ने भी किसी को कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान आज भी वहीं झगड़े खा रहा है। उसकी मर जाने वाले की बेटी के 2 दफा इक़्तिदार में आने और दामाद के 1 दफा इक़्तिदार में आने के बावजूद आज भी पाकिस्तान वही धक्के खा रहा है, टुट्टे खा रहा है, जालियत हद से ज्यादा है। बात ये बहुत वास्ट हो जाती है, ये बातें अब मेरे दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। तो बात ये है, लाशों को कंधों पे उठा के सियासत करना, लाशों के बल पे अपनी बताओ कारकर्दगी के तुमने क्या किया। अभी बलूचिस्तान, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ बलूचिस्तान का भी जिक्र किया गया, नवाज ने ये किया तो मुशर्रफ ने ये किया, अपना दौर खा गया बीच में से कि बलूचिस्तान में ऐसा हो रहा है। पूरे 5 साल एक हेल ऑफ टाइम होता है जो, और गवर्नमेंट स्ट्रांग हो आपकी 5 सूबों में, बल्तिस्तान समेत 5 सूबों में, 4 सूबों में आपकी हुकूमत हो, एक में वो था शहबाज था। तो मकसद कहने का ये तुम और प्राइम से तुम्हारा था, प्रेसिडेंट तुम्हारा था,
आर्मी चीफ तुम्हारा था, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस तुम्हारा था, एवरीथिंग, यू आर इन फुल पावर फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स। वो तो कौम को ये नहीं कि उसको तो बाद में इनकी क्लास लेते रहेंगे हम लोग, लेकिन बलोचिस्तान के हवाले से ये जरदारी को बताना चाहिए। अब ये गोल मोल बातें करना और ये बकवासियात और अवाम को फूल बनाकर अपना जो है हर वक्त इक़्तिदार के ख्वाब देखते रहना और इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद करते रहना और अवाम का नाम लेते रहना, ये बताना इसको चाहिए कि उसने की हुकूमत ने 5 साल में बलोचिस्तान के लिए क्या किया। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान के बारे में ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके गुनाह से माफी उस पे जिम्मेदारी है। जो है वो अपने आप को चैंपियन समझता है, बड़ा वो सियासी डॉक्टर समझता है, माय फकिंग फुट। ये बताए कि बलोचिस्तान को ठीक करने के लिए उसके दौर में क्या हुआ, ये आवाम को बताओ। वहां पे खड़े हो के नवाज के खिलाफ बोल रहा है, नवाज के खिलाफ बोल रहा है, ये नहीं चाहिए आवाम को। ये बताओ कि तुमने क्या किया, तुम्हारी हुकूमत ने क्या किया, मुआवजा करना है करो, उस बात पे मुकाबला करो, ताकि नवाज को पता चले कि जरदारी ने बहुत सारे काम की, मैं ना कर सका, और अगर नवाज ने काम किया तो वो बोले एक किसी को कुत्ता कर रहे हैं बिला वजह पावर के लिए, लफ्ज के पास कुछ नहीं है। और बलूचिस्तान का मसले को मजीद जिक्र को करने में ये जरदारी का पूरी उसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर 5 ईयर्स। मुशर्रफ तो है ही है ना, मुशर्रफ के दौर में तो हद हो गई थी कि वो जो है तालिबान आकर सवात में बैठ गए और कबल में बैठ गए थे और वहां पे सजाएं देना शुरू कर दी थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो बलूचिस्तान में जो हुआ जरदारी के दौर में, वो सिर्फ ये बताया कि क्या हुआ। तो अब जो बात है कि एक मिनट, मैं एक मैसेज दे दूं, बीच में मैसेज आते रहते हैं, एक मिनट वेट, आई एम ऑन रिकॉर्डिंग। योर फोन कॉल इज ऑन चार्जर इन अदर रूम। कैच यू लेटर। भाई सॉरी बता था, कैच यू लेटर। तो मेरा मतलब भाई जी कहने का सिर्फ ये है, ये अब वक्त आ रहा है हकाइक से नजरें मिलाने का, अवाम को चूर बनाने का वक्त जा रहा है, अब जा चुका है, बल्कि अब जाने भी वाला है। लेकिन जो है अब अवाम तो वैसी चूर बनी हुई है, वो है ही चूर है, लेकिन मतलब आप सब लोग समझेंगे मैं चूर किसको बोल रहा हूँ। आई डोंट वांट टू यूज बैड वर्ड्स, तो ना आप इस्तेमाल करते ना मैं करता हूँ। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान के हवाले से जो एक्चुअली बात है, इनके बंदे बाहर बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, तो बलूचिस्तान पता नहीं कौन सा फ्रंट, ये इंग्लैंड ने उनको दिया हुआ है, अपना सरपरस्ती कर इंग्लैंड, ठीक है। जब ये आपको याद होगा, जब अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया था, तो ये यहाँ पर ये आपके जो अक्सर जर्नलिस्ट नारे मार रहे थे, जमात इस्लामी नारे मार, अब पकड़ा गया है, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। और आपको याद होगा हमने कहा था, और अभी जो जर्नलिस्ट जो हमें अभी भी सुनते हैं और सुनेगा वो जर्नलिस्ट खासतौर पे तो पहले से बैठा हुआ है, तो उसको पता चल याद होगा कि हमने कहा था कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लंदन एंड इंग्लैंड एंड अमेरिका जैसे मुल्क जो हैं, उनको वो कभी उस बंदे को जेल में नहीं डालेंगे जो उनका आलाकार या उनका हाथ मजबूत कर है पाकिस्तान तोड़ने में। तो अल्ताफ को कैसे पकड़ के वो अंदर कर सकते हैं? तो इनके इतने शॉर्ट साइटेड लोग हैं, इतने इनका जो दिमाग है, इनके जो सोच है, तो किस तरह जर्नलिस्ट बन जाते हैं, किस तरह ये लोग क्या इस मुल्क में जर्नलिस्ट छोड़े, हर बंदा जो है सीटों बैठा हुआ किस तरह का बंदा है जो सीटों को डिजर्व नहीं करता। बहरहाल मैं जो बात करना चाहता था, इंग्लैंड ने दिया हुआ है इनको कवर दिया हुआ है, वहां पे अपना जो है ये बातें कर रहा है कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते, इतने जुल्म हुए हैं, इतने फौजियों के गले काटे गए हैं, इतने बच्चे बेचारे जो उस मुल्क से निकलना चाहते हैं ईरान की तरफ से, उनको मारा गया है, सिविलियंस को मारा गया, जो किसी खाते में नहीं है उन्होंने उनको मारा है। ये डाकू डकैत है, और ये लोग जो है ये मैं ही समझता हूँ कि दे आर नॉट फॉरगिवेबल, इनको माफी नहीं है इनकी बलोचियों के। ये बात हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये बिल्कुल मैं कभी कभी देखता हूँ नेट के ऊपर कि ये लोग इस तरह के जो पोस्टर लगाते हैं, इस तरह पोस्टर लगा रहे होते हैं। अब मेरा स्टैंडर्ड नहीं बनता, मेरा स्टैचर नहीं है कि मैं उन लोगों के इनके चीजों का जवाब दूं, बस सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ सिर्फ कि ये लोग जो है ये बहुत मामूली लफ्ज है गद्दारी,
कलाकार हैं। आज आप बता रहे थे कि आपने कोई वीडियो देखी, इसमें वो चीनी कह रहा है कि नहीं मैं बगैर सिक्योरिटी के जाऊंगा तो मैं अपना जो है वो उसमें जंग हो रही है उनकी पुलिस वाले के लिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। आप सोचिए कि चीनी जो है, ये चीनी जो लोग हैं वो क्यों सिक्योरिटी के बगैर जाना चाहते हैं, घूमने फिरने या जो भी जाना चाह रहे थे विदाउट सिक्योरिटी जाना चाहते हैं, जबकि वो उस जगह के ऊपर चीनी हवा हो जाते हैं, उनके ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। इट मीन्स कि चाइना के जो 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 दरे पर्दा जो उसके लोग हैं वहां पर क्या कर रहे हैं, या उनके क्या कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या वापसी के लिए जिनको फीड करना चाहते हैं, जिनको पैसा देना चाहिए, सब एक रंबल डंबल वो है, एक वो है। तो मेरा मकसद सिर्फ जो कहने का है वो ये है कि बलोचिस्तान इज नॉट इजी फ्राई, कि आप जो है उसको आराम से वो देखिए, इट्स वेरी 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 हार्ड, एंड इनके ऊपर हार्ड वो लेना पड़ेगा एक्शन। मैं ये कहता हूँ वाश काफिफात में कि कभी नहीं में मौका मिला आपको, हमें मिला, और हमें वहां पे गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, हम बलोचिस्तान से मिटा देंगे, इनको मिटा देंगे, इनकी तरफ तोपे करके, इनको जो मर्जी हो, कोई किसी की बात सुनने बिना मिटा देंगे, इनकी आवाज मिटा देंगे जो पाकिस्तान से बार बार हम कहते हैं आजादी की बात करता है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे वो अल्ताफ जैन हो, चाहे कोई और हो। हम उनको बताएंगे कैसे घुस के मारा जाता है, किस तरह घुस के इनको खत्म किया जाता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा या उसको तोड़ने की बात करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पायम इंकलाब, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पायम इंकलाब की हुकूमत करेगी और कर सकती है, उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें इतना करेज है। तो बात ये, मैं बात करना चाह रहा था, बलोचिस्तान से बात चली, हम इसके ऊपर दोबारा ही बात करेंगे। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि भुट्टो के हवाले से कल जो है वो इन्होंने बहुत ऊधम मचाया। मेरे दिमाग में दो बातें आई थी, एक तो ये कि भुट्टो बेच रहे हैं, उसकी लाश बेच रहे हैं, उसका वो बेच रहे हैं, कोई किसी को पता ही नहीं है। मैं उस कौम को, मैं यहाँ से बीच में बहुत बात चली जाती है, उस कौम को ये भुट्टो बेच रहे हैं जिसे 40 साल से, जिस कौम को, कल मुझे एक वीडियो नजर आई, वो बंदा कह रहा है, उसको पूछता है कि एमएम आलम कौन था, और वो बंदा कह रहा है पता नहीं कौन था एमएम आलम। आप सोचिए, उससे पूछा वो फिल्म में फलां इंडियन फिल्म में हीरोइन को थी, कहते काजिल थी, वो विलन कौन था, ये था, वो उस फिल्म में कौन था, साइमा थी, विलन कौन था वो, तो उससे कहा आपको साइमा का पता है, काजल का पता है, फिल्मों का पता है, एमएम आलम का नहीं पता। एक बंदे की बात नहीं हो रही है, 15-20 बंदे, वो मैंने वीडियो पे शेयर की, मतलब 30 बंदे जो है वो हर एक से इंटरव्यू पूछा, वो कह रहा है, एक बंदा कह रहा है हाँ एमएम आलम बहुत महंगा है, वो एमएम आलम है ना, वो जो लाहौर में एमएम आलम रोड पे मार्केट है ना, तो वो कहता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। उससे पूछा एमएम आलम मतलब क्या, एमएम आलम क्या चीज है, क्या कौन है एमएम आलम, क्या है, आप अभी एमएम आलम के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको पता, कहता है नहीं मुझे नहीं पता जी। उससे फिर बताया कि एमएम आलम जो है वो ये था, तो कहता अच्छा अब बुड्ढे बुड्ढे साले आगे आगे नस्लों को क्या देंगे, आगे नस्लों को इनके क्या पढ़ाई देंगे। तो वो कहने लगा अच्छा बड़ी बात है ये वो, अब ये वो बात कर रहा है, ठीक है। अफसोस हो रहा है हमारी कौम को, हमारे हीरोज का नहीं पता, अगर मतलब इनके दिमाग काम ही नहीं कर रहे हैं, मफलूज हो गए हैं, एक के बाद एक वीडियो देखते हो, इतने स्टूपिड, इतने फूलिश कि इंसान खून कैंसर होता है कि ये कौम बन चुकी है। अपने हीरोज का नहीं पता, 23 मार्च का नहीं पता, 23 मार्च को क्या हुआ था। अब एमएम आलम वाली बात जो है, ये हिंदुस्तान से लड़ेंगे जिनको काजल के थन नजर आ रहे हैं मगर एमएम आलम के बम नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना। मैं बल्कि ये कहूंगा कि काजल के बम नजर आ रहे हैं, बम चूतड़ों को बोलते हैं, और एमएम आलम के बम नजर नहीं आ रहे जो उसे मारे थे। मकसद मेरे कहने का ये कौम है, एक नहीं लंबी तादाद है, इनको किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी बात से, ये पता नहीं जानवर हैं, इसी को तो फायदा उठा रहे हैं। क्या बेचारों को, मैं तो कहता हूँ रोटी पानी के चक्कर में डाला हुआ है, ना इनके इलाज है ना कुछ हो रही है। ये सियासतदान, आज आगे बात खत्म होती है सियासतदानों के ऊपर और इस सिस्टम के ऊपर, इस ब्लडी डेमोक्रेटिक माय फकिंग फुट के, और ये जो जमहूरियत की बातें करते हैं, अवाम की बातें करते हैं, ये उसका चाफसाना है। आपको मैं बताता हूँ हमारे मुल्क में क्या क्या लोग जो हैं, बात हम वापस आएंगे भुट्टो के उत्तर भी, तसल्ली से बैठे अभी आप अपने बैग उठाएंगे, सुधार के बैठ जाए, लंबे हो जाए, क्योंकि अभी आज हमें बहुत सारी बातें बतानी है, लोग सुने ना सुने, वी गिव अ टाइम अबाउट इट। एक बंदे ने मुझे भेजी रिपोर्ट्स, ये फखर इमाम और आपदा हुसैन चंदी साहबा के
علاقے میں یہ لوگ یہ دونوں وزیر تعلیم رہے ہیں, ہر دور میں وزیر رہے ہیں, جرزیا کے دور میں رہے ہیں, پتہ نہیں کس دور میں رہے ہیں, کبھی وہ وزیر کبھی وہ وزیر, آپ کا وزیر تعلیم اور وہ بھی فخر مان وزیر تعلیم. اور ان کے علاقے میں جو ان کی جاگیریں ہیں ان کے علاقے میں پتہ نہیں 100 کلومیٹر تک انہوں نے اسکول نہیں بننے دیے. اب سوچ سکتے وزیر تعلیم نے اسکول نہیں بننے دیے صرف اس لیے کہ غلام رہے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے, سمجھ سب سن رہا ہوں میں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, اب بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ پاس نہیں آ رہے, کوئی شرمندہ نہیں ہے اس ملک کے ساتھ برا کر کے, کوئی شرمندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اپنے بس کرداری, کالے سیاہ کرتوتوں اور بیڈ کریکٹرز کے ساتھ جانتے ہیں دیر رانگ پیپل, they have destroyed Pakistan in their own rules. اپنے حکومتوں میں انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, پھر بھی منہ نکال کے آ جاتے ہیں. کتنے بے غیرت ہیں. کیا ان لوگوں کی موتیں لکھی ہیں اس طرح سے جس طرح پائم انقلاب ان کو دے گا؟ اب سوچیں, میں نے ایک مثال دی ہے سر, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ بھٹو کی باتیں کرتے ہیں, یہ جو کل انہوں نے خاص طور پہ بہت چلایا, میں دو صورتیں سمجھ رہا تھا کہ اندر خانے کی کہانی کیا بن سکتی ہے, کیونکہ ایک طرح سے وہ اس کے بھٹو کو اتنا جو چڑھانا تھا اس کی برسی کے اوپر, یہ جو سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے وہ یہ اصل میں لوگوں کو بتانا تھا کہ لوگوں اس وقت کیونکہ نواز شریف کا عدلیہ کے ساتھ تصادم چل رہا ہے, تو یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ اپنا جو ہے عدلیہ جو ہے ہمیشہ سے ناانصافی کرتی ہے. وہ پرائم منسٹر کو پھانسی چڑھا دیا تھا, اس پرائم منسٹر کے پیچھے عدلیہ پڑی ہوئی ہے. ایک یہ تھا ان کا منصوبہ, میں سمجھتا ہوں کیونکہ جیو بھی اس میں سب سے نمبر 1 جا رہا تھا یہ بھٹو صاحب کو چڑھانے میں, تو باقی بھی لگے ہوئے تھے, تو سوشل میڈیا پہ ایسے لگا تھا بھٹو ہے. بھٹو جو ہے جس کی یہ قرارداد کی بات کرتے ہیں, بڑا اسمارٹلی وہ قرارداد پھاڑ کے I don't like it and I walk out from this you win. تو یہ جو ایک شیطانی اس کی دماغ تھی, وہاں پہ وہ ریزولوشن اگر یہ نہ پھاڑتا تو سیز فائر ہو جاتا مشرقی پاکستان میں, اور سیز فائر ہو جاتا تو جو مشرقی پاکستان ہی ہوتا, بنگلہ دیش نہ بنتا. صحیح سرنڈر کرنے میں بنگلہ دیش بنا ہے نا وہ, بالکل ایگزیکٹلی. جب فوجی ہتھیار بھیجتی ہے تو تب علاقے پہ قبضہ کیا جاتا ہے نا, اور اگر سیز فائر ہوتا ہے عالمی طاقتوں کی مدد سے تو تب ملک نہیں ٹوٹتے. صحیح بات ہے. اس حرامی پن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. پھر اس نے وہاں پہ مجیب کو جیل میں بند کیا ہوا تھا راولپنڈی میں, اور یحییٰ خان کے چوتروں پہ چڑھا ہوا تھا, اور یہ آرڈر جہاں جاری کر رہا تھا, ساری فراڈ کر رہا تھا. یہ تاشکند معاہدے کی باتیں کرتے ہیں نا, شملہ معاہدہ باتیں کرتے ہیں, یہ شملے معاہدے کے بیچ میں یہ اپنی بیٹی کی طرف بہت بڑا فراڈ تھا. اس کی بیٹی راجیو گاندھی کے ساتھ بند کمروں کے اندر سازشیں کرتی تھی پاکستان کے خلاف. یہ ریئلٹی ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. اس نے میرزی نے کانگریس مین کو خط لکھا تھا کہ راجیو کو بولو کہ پاکستان پہ حملہ کرے تاکہ میری حکومت کو تنگ کریں, تھوڑا انگیج کرو وہاں پہ. کتنی بڑی غداری ہوئی ہے. لوگوں کو پتا کیا شہیدانی کہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی کہے کسی دشمن ملک کو, تو کیا وہ وفادار ہوگا اس ملک کا؟ اس عورت نے, اس کے بعد میں بہت سی باتیں تو آج نکل جاتی ہیں, تو میرا سے یہ جو ہے بھٹو کی میں بات کر رہا تھا. بھٹو جو ہے اس کا جو ویسے بھی اس کا جو کریکٹر ہے وہ شاید تجھے جانتی ہے, ہی واز عمران خان سے بڑا ہی واز ویمنائزر فکر تھا وہ, ٹھیک ہے, وہ عورت باز تھا, وہ سب تجھے جانتی ہے, وہ کسی کو چھوڑتا نہیں تھا. یہ تو شباز سے پوچھتے اس کے کاکے لے بچے ہیں, یہ بھی لگے رہتے ہیں عورتوں کے اوپر چڑھنے, لیکن بھٹو تو خیر ماشاء اللہ تھا نا, وہ سمجھتا تھا میں بڑا. تو مقصد یہ ہے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ میں اپنے سے کھڑے ہی نہیں رہا ہوں, یہ ایک کتاب میں کیبنٹ سیکرٹری نے لکھا, میں کوٹ کر رہا ہوں, کہ کیبنٹ کی میٹنگ سے اٹھ کے جب اپنے دفتر میں گیا تو اس دفتر میں اس کے کیبنٹ سیکرٹری کی بیٹی آئی ہوئی تھی کالج سے, کہ میں کہاں سے اپنے باپ کے لیے انتظار کر رہی تھی. یہ وہاں گیا, اسے شراب پی, اور وہیں ہی فک دیٹ ڈاٹر آف کیبنٹ سیکرٹری, جس کے اوپر وہ کیبنٹ سیکرٹری جو ہے اس کے بعد اس کے خلاف ہوا. یہ لوگ لیڈر بنائے انہوں نے, ان لوگوں نے ایک تماشا بنا کے رکھا ہے. یہ میڈیا آج سے اب آج تک جو پہنچا ہے, میڈیا پہ اس وقت کے میڈیا جو ہے, وہ جو لوگ ہیں, اب یہ جو جنگ والے ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ جنرل کو ڈکٹیٹرشپ کو وہ کرنے والے ہیں, سپورٹ
पाकिस्तान के साथ होने की, ये जियो जिन्होंने बनाया ये किया, पता कहाँ कहाँ भेज दिया ना पाकिस्तान को। तो मेरा मतलब कहने का ये कि भुट्टो की बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हाँ शिमला मामला, इसमें इंदिरा गांधी वापस करना चाहती थी कि जल्द से जल्द महीना 2 महीने में अपने कैदी ले जाओ। इसने कहा मैं हीरो बनना चाहता हूं, अपना इनका सास बात थी कि 2 साल तक जंगी कैदी वहां रुके रहे। अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान उन जंगी कैदियों के रोटी पानी के पैसे देता था इस शर्त पे कि इसको इनको रोक के रखो, मुनासिब वक्त पे को लेके जाऊंगा। ये लोगों को पता है? किसी को नहीं पता। भुट्टो के नजरिया, बहुत फकिंग नजरिया, कौन सा नजरिया? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान का मतलब होता है कि आपके पास जॉब्स हो, आपको जो है रोटी मिले, आपको गवर्नमेंट तरफ से मकान मिले, कपड़ा मिले, आपकी इस्तिताअत हो। आपकी इस्तिताअत बढ़ाने की बात होती है रोटी कपड़ा और मकान। ये नहीं होता कि आप पकड़ किसी हाथ में रोटी देने खा लाए तो कल तो फिर आगे नहीं थे कि कल देखेंगे रोटी की थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। और इस शख्स ने क्या किया, और रोटी कपड़ा मकान के ऊपर आपको याद होगा रोटी प्लांट लगाया था मुगलपुरे में, रहमानपुरे में, बिल्कुल याद है। हाँ, 4 आने की रोटी, 4 रोटी खा लो, हाँ, पैसों से बेच रहा है। ये रोटी कपड़ा मकान है। कब तक फ्रॉड करोगे यार? जब तक कौम सुनेगी, जब तक कौम करेगी। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि जब आप रोटी कपड़ा मकान कहते हैं तो इट मीन दैट यू हैव टू प्रोवाइड देम द सोर्सेस, यू हैव टू प्रोवाइड देम द जॉब सो दे कैन अर्न देयर रोटीज। मेरी टीवी ठंडी हो गई। तो मेरा मतलब कहने का ये कि हर चीज में फ्रॉड, हर चीज में फ्रॉड। बरा तो ये बात हो रही थी। भुट्टो के कैरेक्टर को मैं बहुत कुछ आपको आगे भी हम वो करते रहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, बात यह है कि नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो को गालियां देता था जब वक्त पड़ता था कि ये इकट्ठे हो जाते थे, ये भी करता है अपना, जब वक्त पड़ता है इकट्ठे होते हैं, जब अपने मफादात होते इकट्ठे होते हैं तो गालियां देते रहते हैं। हम इसलिए इस सियासत के खिलाफ हैं क्योंकि सियासत में कोई करैक्टर नहीं होता। बहरहाल भुट्टो के हवाले से मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, लेकिन इस वक्त जो है अफगानिस्तान के हवाले से मैं बात करें तो हमारी कौम जो है वो अपनी टोई है नहीं किधरे, है जी, तो जाके शतीरों को जफ्फे मारती रहती है जी। फलस्तीन के बीच में मुसलमान लड़ रहे हैं, 100 मुसलमान मर गया है, उनकी मदद को पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए, शाम में मर गए हैं उधर पहुंच जाए, कश्मीर में मर रहे हैं उधर पहुंच जाए। जब फौज हिलती जुलती नहीं है फिर गालियां निकालते हैं, फिर बेहिस बोलते हैं, न इनको पता होता है कि दुनिया में पॉलिसीज क्या होती हैं, खारजा पॉलिसी क्या होती है, बाइंडिंग्स क्या होती हैं, असूल ज़ाबित क्या होते हैं, क़वाइद ज़ाबित क्या होते हैं, इनको पता ही नहीं इसको। हमको ये जिस बात में है बेनज़ीर मर गई उसके शोर को बना दो। फलस्तीन में बात यह है, आज फलस्तीन में आज भी लोग पत्थरों से लड़ रहे हैं, और जिसको उन्होंने लीडर बनाया था, ये बात लोग और से सुने, जिसको लीडर बनाया था वो लेविश गाड़ियों में फिरता था और फ्रांस के शांज़ेलीज़े में 10 बिल्डिंगें खरीदता था। आज भी रिहायशियां उसकी औलाद कर रही है, उसकी बीवी कर रही है, उसके पिछवाड़े कर रहे हैं। यासर अरफात साहब जो हैं, जिसके उनका लीडर रहा इतने से, वो इनको पत्थरों में रखा और खुद किस कदर खरपति बन के मरा। ये इन कौमों का कसूर है। इनको नहीं नजर आ सकती यासर अरफात क्या कर रहा है। सही बात है। मैं जो मिसाल देना चाहता हूँ, इसी तरह कौमें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, लीडर पर कमाइए कर जाते हैं, लेकिन ये कौमों का अपना कसूर होता है। क्या यासर अरफात की जायदादें खरबों डॉलर्स की नहीं है फ्रांस में और दूसरे मुल्कों में? जो पैसा लगना चाहिए था, जिस पैसे से ये जो अवाम है इनके लिए वेपन आने चाहिए था, या उनके और बहुत बेहतरीन हौसले ये यासर अरफात ने खाया, इन्होंने उसको लीडर बनाया। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। तो मेरा मतलब कहने का ये है, इसी तरह जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान का भी है। अब अफगानिस्तान जो है, ये हमारे मुल्क जो लोग कहते हैं जी अफगानिस्तान में बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया जी, ये वही अफगानिस्तान है। वो किसी ने कहा जी ये टेररिस्ट नहीं थे, तो मैंने लिखा ये फ्यूचर टेररिस्ट थे।
ٹھیک ہے. اب یہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جب پاکستان میں پبلک اسکول کے بچے مرے تھے, کیا افغانستان کی حکومت نے کوئی افسوس کیا؟ کیا افغانستان کی حکومت نے کوآپریٹ کیا؟ ہمارا جرنیل بھی گیا تھا وہاں پر کوآپریشن کے لیے. کیا وہیں سے آئے تھے؟ اتنے بچے مار دیے. جس سے جب بھیڑ بکریاں ماری جاتی ہیں ان کے مر گئے. تم مامے لگتے ہو, تم پاکستانی قوم مامے لگتے ہو مسلمانوں کے. دنیا میں مسلمان تم مامے لگتے ہو. اپنی تمہاری تو ہی نہیں ہے. 3 کلمے تم لوگ آتے نہیں ہیں. نماز تم اسے پڑھ نہیں سکتے ہو. 15,000 فرقے تم لوگ کے بنے ہوئے ہیں. 100 کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہو. مذہب کی جو ہے وہ کھینچ رہے ہو راسیں. یہ میرا مذہب ہے, وہ کہہ رہا میرا مذہب, میں ٹھیک ہوں تو تو ٹھیک ہے. تو گولی مار دو, اس کو مار دو. تم لوگ مامے ہو. وہ پورے ملک ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, ان کے بندے مریں گے. دے آر ریسپانسبل. تم اپنی تو ہی کرو. اپنی یہ ریالٹی ہے. اس قوم کی اپنی کوئی تو ہی نہیں ہے. کوئی تو ہی نہیں ہے. لیکن چپے مارے ہوتے ہیں. اس کو یہ ہو گیا فلسطین میں مسلمان تمہارے مامے لگتے ہیں. کشمیر کی بات بتا دیجیے کہ کشمیر خود مختار کشمیر کی جنگ لڑے. آج تمہاری فوج جا کے وہاں پہ جنگ لڑے, ہزاروں تمہارے لوگ مر جائیں, تم لوگ مر جاؤ, اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائیں. اس کے بعد تمہیں ٹھوکنا شروع کر دیں گے. 2-4 سال کے بعد پر نکالیں گے. ہاں جی کون پاکستان بھائی؟ یہی ریالٹی ہے. یہی ریالٹی ہے بالکل. جس کا کھاؤ اس کا بچاؤ, یہ مسلمان کی خصوصیت ہے. جس کا کھاؤ اس کا گاؤ نہیں, جو اس کی بجاتے ہیں. یہ شان فراموش ہے. بہت انفراد. اسی لیے ان پر سرکاری جیسے اور نواز شریف جیسے لوگ حکومت کرتے ہیں. ہر بندہ 52 گز کا ہے. ٹکے کی اوقات نہیں ہے. جس کو دیکھ لیں. اب جو سیٹوں بیٹھے ہو تو پھر کیا ہی بات ہوگا. عام آدمی ویسے اگر چلتے میں بڑی بلا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں. 2 لفظ کچھ نہیں آتے, 2 لفظ صحیح بولنے نہیں آتے. اپنی اوقات میں رہو, عام انسان بن کے رہو, عام آدمی ہو, عام آدمی بن کے رہو, لیکن ہوش سے رہو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو یہ بات بہت ضروری تھی کہ ہر معاملے میں گھس جانا. ابھی 6 اپریل کو کشمیر سے ملا رہے ہیں, یکجہتی منا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ان کا ملک ہے. وہاں پہ ان کو فائٹ کرنا ہے. تم لوگوں نے پہلے بہت ڈنڈے کھا لیے ہیں, پہلے ہی بہت بے عزت ہو چکے ہو. پہلے ہی یہ جو مجاہدین کے نام پر, جہادیوں کے نام پر بہت پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. بہت نقصان پہنچا ہے. تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. پاکستان کسی کا ماما نہیں ہے. پاکستان کو اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. اپنے گھر میں روٹی نہیں ہے تو لوگوں کو تم جا کے جو ہے وہ دیگی پکانے کے مشورے ہو. بات یہ بھائی جی, کیا بولیں یار, یہ میں نے بات کی نا, مسلمان لیڈرز اور بلڈی کرپٹس. میں نے یاسر صاحب کی مثال دی ہے. آج تک فلسطین کتے کی طرف فلسطین کی باتیں کرتے ہیں لوگ. فلسطینی میں مثال دیتے ہیں, آتے جہاں بھی جاتے ہیں فلسطینی اور پاکستان میں جو پڑھنے کے لیے آنے کے نام پر انہوں نے یہاں پہ مخبریاں کی, دہشت گردیاں کی فلسطینیوں نے. بالکل ایسے. آپ کو یاد ہوگا ہمارا دوست تھا کیپٹن عظمت ISI کا. بالکل بالکل. وہ فلسطینی نے مارا تھا نا. ہاں بالکل. اسلام آباد کے ہائی وے پہ. ایگزیکٹ. مطلب ہے اس وقت کیپٹن کرمانی تھا جسے مجھے بتایا دوست ہمارا کیپٹن عظمت. تو کیپٹن کرمانی اور ہم لوگ دیٹ ٹائم, یہ میں اب بات سی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھ سے کہنے کا اس وقت یہ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا F-8-2 میں ان کے فلسطینی بیسی تھے وہاں پہ. فلسطینی بہت آتے جاتے تھے, اور وہاں سے ہماری انٹیلیجنس ہے ان کو اوپر نظر رکھے ہوئے تھی کیونکہ ان کے کرتوت بڑے بھیانک تھے. تو وہاں پہ وہ متعین تھا, اس کو انہوں نے ہائی وے کے اوپر گاڑی سے ٹکر مار کے اس کو مار دیا تھا. موٹر بائک. سو بہرحال مقصد کہنے کے بہت ساری چیزیں پاکستانی کو پتہ نہیں یہ لگے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے تو بچے مر گئے تو یہ دنیا خاموش کیوں ہے, یہ یوں کیوں ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے وہ جو فرانس میں ہوا تھا اس کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, ابھی جھنڈا کیوں نہیں لگ رہا. ابھی بھائی تمہاری اوقات کیا ہے, مجھے تو سمجھ آتی ہے. یہ ان کو کوئی بتاتا نہیں, تم لوگ کی اوقات کوئی نہیں. تم لوگ ذلیل ترین لوگ ہو کی دنیا کی نظر میں. تم اور تمہارے جتنے بھی سیاستدان پاکستان کا موازنہ فرانس سے کر رہے ہو. جو وہاں ہوئی دہشت گردی لوگوں نے جھنڈے لگایا اپنے ڈی پیز پہ نا, میں فیس بک کے اوپر بالکل فوٹو لگائی جھنڈے کی. تو یہ ابھی کہاں ہے, یہ تو سوال کرنے والے یہ لوگ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں. ریٹارڈیڈ پولیٹیشینس, ریٹارڈیڈ نیشن. جس قوم کے لوگوں کو لکھا نہیں آتا کہ ریٹارڈیڈ اور ریٹائرڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. یاد ہے نا وہ جرنلسٹ وہاں کا
فرانس کا جو لکھ رہا ہے یہ دو برادر جو ہے ریٹائرڈ برادرز ہیں. ریٹائرڈ ریٹارڈیڈ کے لفظ نہیں آتے سالے کو 24 میں. تو میں نے دوست سے کہنے کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ قوم کو سیدھا کرنے کے لیے اتنے ڈنڈے مارنے پڑیں گے, اتنے ڈنڈے مارنے پڑیں گے, ان کی ہڈیاں توڑنی پڑیں گی. بالکل صحیح, خراب وہ ہوتا ہے بالکل جھوٹی باتوں پہ چاہتے ان کو پیار کرو, ان کے ساتھ جھوٹی باتیں کرو, تم بڑے عظیم ہو. آج جرنیل کھڑا ہو کے بول رہا ہے آج سے 20 سال کے بعد ہم یہ ہو جائیں گے, 30 سال کے بعد جو ہے ہم 10 اعلیٰ ترین ملکوں کی شامل, مطلب بعد کی باتیں کریں. آج کیا ہو, سال بعد کیا کر سکتے ہو, 5 سال کے اندر کیا کر سکتے ہو. ہر بندہ خواب دیکھ رہا ہے ایک دن ہم آئیں گے, ہم لوگوں کو قرضہ دینے والا ملک بن جائیں گے. وہ پہلے قرضہ تو آپ تو لو, قرضہ دینے والے بن جائیں گے. یہ عمران خان بولتا ہوتا ہے نا, ہم قرضہ دیں گے لوگوں کو. اتنا جھوٹ, اتنا جھوٹ. وہ جھوٹ بولتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پاسپورٹ کو بڑی عزت مل جائے گی, یہ ہو جائے گی. کہاں سے, کیا جمامہ کی فوٹو لگاؤ گے اوپر؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. وقت کی بلاڑی بلاڑی. تو خیر, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے اوپر نا یہ لوگ جو ہیں they are so fucking بہت وہ ہے. خیر ایک اور بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ بندی نہیں, لیکن میں نے دیکھا گجرات میں DC کی موت ہو گئی تھی. وہ کسی وجہ سے خودکشی اسے کر لی, اور کہتے ہیں وہ کوئی وزیر اس میں انوالو ہے اور اس کو حش حش کر دیا ہے اور یہ وغیرہ. اب دیکھیں کہ کس قدر بات ہے, ایک اوپن چیز جو کہ پتہ لگ رہا ہے کہ اسے خودکشی نہیں کی ہے, کیونکہ جب وہ لٹک رہا تھا تو اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو جب ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں تو آپ خودکشی کر سکتا ہو؟ امپاسبل, امپاسبل. ہاں, اور جناب انہوں نے کوے کو سفید ثابت کر دیا, ہوئے 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 ہوئے, کہا کہ نہیں یہ خودکشی ہی ہے. اب اتنا ظلم جس ملک میں ہو, اتنی بھیرا پھیری ہو, ہر حقائق کو چھپانے کی دیر ہو, باتیں ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے. ایک سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مکھی اس کو نکل رہے ہیں, یہ خودکشی ایک قتل کو خودکشی ثابت کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی شخص نہیں, اس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے ریکمینڈ کر دیں کہ ایک بندے کے ہاتھ پیچھے بندے ہیں اور خودکشی کی اس نے جی. وہ کہ ایسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں, اس کو مرنے کے بعد اس کو اوارڈ ملنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک اور انہوں نے لفنٹرا رکھا ہوا ہے جس کی بیوی پر چڑھتا رہے نواز شریف اور بیڑا رکھی ہے, اور یہ جو ہے بڑا پیٹر سے دانت نکالتا رہتا ہے, نئی بخاری جیسا ٹٹو, بلڈی ٹٹوز ہے. میں اس کو یہ حسن نثار جیسے چوتیے جو ہیں, یہ لوگ جو ہیں ان کو جن کو کہ دوسروں کی بڑی خامیاں نظر آتی ہیں اور وہ عمران کی کوئی خامی نظر اس کو تو پیغمبر بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ بلڈی ول یہ لوگ بھی واجب القتل ہیں. ان لوگوں کے ان شعبوں میں ہونا نہیں چاہیے. میں پانچ کال ساتھ میں کہتا ہوں یہ پائیں جو ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان لوگوں کے گھروں میں گھس کے مارے گی اس سالوں کو. یہ لوگ جو ہیں یہ آپ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو نہیں بخاری جیسے لوگ ہیں وہ بعد میں اس نے تم جس اوقات میں میرا مقصد صرف کہنے کہ ہمارا موضوع نہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے چیف جسٹس نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو کھنچوا لی ہے جی, یا ایئر ہوسٹس چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو کھنچوا لی جہاز میں, جیسے کوئی بک بک کر دی اس کو, اس کے بعد میں معافی مانگ رہے ہیں. چیف جسٹس سے معافی مانگ لی. تم لوگ اس قابل نہیں ہو, تم لوگ اس قابل نہیں جس قابل تم لوگوں کو سیٹیں دی گئی ہیں, جو مقام دیے گئے ہیں, جن مقاموں پہ تم لوگوں کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ تم لوگ تم لوگ بڑے 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 قد والے لوگ ہو, مگر اندر سے جو نکلتا ہے بونا نکلتا ہے, جو نکلتا ہے بونا نکلتا ہے. یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ ہر بونا 52 گز کا بنا ہوا ہے, ہر بونا 52 گز کا بنا ہوا ہے. وہ ایسی بات ہی مت کرو جس میں تمہیں کل کو معافی مانگیں گے, جب کر دیا ڈٹ جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں نے پھاڑ کے اندر نہ کرتے ہوئے, میں تو وہ نہیں سے ہوتے خوش ہوتے کھینچنے کرنے والے, یہ مجھ سے کہتے ہیں یہ کرتا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کوئی بات کرنے والی ہے, کس بات پہ لڑ رہے ہیں, وہاں پہ کس بات بحث چل رہی ہے. کسی نے کیا کہا کہ ڈراموں میں طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ صاحب کو طلاق کا لفظ پسند نہیں ہے, اس ڈراموں میں طلاق کا لفظ استعمال. اب بتائیں یہ کوئی بات کرنے والی ہے, یہ کوئی موضوع ہے جس پہ یہ لوگ ایشوز بنا کے بیٹھ جاتے. ابھی جو ہے وہ بحث چل رہی ہے کہ وہ جو ہے اپنا اوپن
पंजाब अदालत की कार्रवाई ओपन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये कोई इशू है? जहाँ इंसाफ नहीं होना, जहाँ पर नाइंसाफी होनी है, वो आप ओपन भी कर लें और आप उसको इन कैमरा भी कर लें, कमरे में भी कर लें, नाइंसाफी जगह पर होनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? Exactly. उसके अलावा जो है, हाँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं एक बात वाज़ेह और वाशकाफ अल्फाज में बता दूं, आज भी कल भी हमसे पूछे, हमारे दूर के ऊपर आके हम उसका जवाब देंगे। जमाल टाको और आगा सियासतदान नहीं है, हम इनकलाबी हैं, और इनकलाबी स्टेट्समैन, जिस तरह कायदा वो स्टेट्समैन थे। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वॉज नथिंग, बट ही वॉज स्टेट्समैन। स्टेट्समैन के अंदर ही इनकलाबी भी आता है। Yes, exactly. स्टेट्समैन के अंदर सियासतदान नहीं आता, वो सियासतदान नहीं होता, वो एक ओवरऑल एक वो होता है, उसको स्टेट्समैन कहते हैं। याद रखो, इनकलाबी स्टेट्समैन इनकलाबी होता है, इनकलाबी स्टेट्समैन होता है। और अगर कोई बहुत लाइक फाइक है, वो इंतजार करें, हमारे जब आमना सामना होगा, फिर तुम लोगों को बताएंगे। अभी बैठे रहो अपने कमरों में बकवास करते रहो। सही बात। हमने जो बात क्लियर करनी थी वो कर दी। उसके अलावा कुछ और पॉइंट से मैं बोलता जाऊंगा। हाँ, मतलब चाइना के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना का तो सामान भी कोई नहीं खरीदता, चाइना की दोस्ती भी गैर मैरी है, चाइना की प्रोडक्ट भी गैर मैरी है। अब उसका एक फ्लाई स्टेशन गिरा है जमीन पर। अब आप इससे ज्यादा कर लें कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है और क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, ठीक है जी। उसके अलावा मैं मोबाइलों के बारे में बात की, बहुत जरूरी था। अच्छा बोले, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एक जरदारी का वो हो रहा था, जलसा था, पीछे वो वज़ीर आला खड़ा था, ठीक है। वज़ीर आला के पास इतना टाइम है कि जरदारी की बकवास याद करी, वो खड़ा हुआ है, वो पीछे नौकर बन के खड़ा हुआ है। वो सब ये लोग करते हैं, नवाज शरीफ भी करता है, ये भी करता है, इमरान खान भी करता है, ठीक है। ये जरदारी से करता है क्योंकि इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, इनके पास इतनी सिक्योरिटी के लिए वो नहीं है, जिस तरह की सिक्योरिटी हुकूमती। जब वज़ीर के साथ जा रहा होगा तो जितनी सरकारी वसाइल की और मैन पावर की सिक्योरिटी है वो तो दौड़ रही होगी ना साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस कदर जलील लोग हैं, इस कदर नाकाबिले माफी लोग हैं। ये जरदारी हो जाए, इमरान हो जाए, नवाज हो जाए, ये जो है खटक को लेके साथ साथ फिरता है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे सिक्योरिटी, जहां खटक जाएगा वहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगी, और वो तो गवर्नमेंट के वसाइल से है ना, गवर्नमेंट तो खाए दे रही है, गवर्नमेंट के पैसा है ना। एग्जैक्टली मुझे पहले से कुछ ही लग रहा ना। अपने बल पे जाओ, अपने बल पे जाओ, फिर जाओ। चीफ मिनिस्टर को जो साहब तुम लोग क्यों घसीटते हो? तुम लोग कहते हो तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोग नया पाकिस्तान दोगे, या तुम लोग भुट्टो के रहने की बात करते हो? जहां जहां मौका मिल रहा है तुम लोग इसको तुम लोग इन चीजों को एक छोटी से छोटी चीज एक्सप्लॉइट करते हो, फिर कहते हो अवाम की बात करते हो, पाकिस्तान की बात करते हो। ये सब हरामजादे हैं, ये सब हरामजादे हैं भाई। तो मकसद ये बहुत जरूरी था कि ये लोग जो सीएम चीफ मिनिस्टर्स को साथ लेके चलते हैं, ये सरकारी वसाइल का ज़ियान है, ये गुनाह है। ये लोग इस वक्त आएगा, ये नहीं समझते, लेकिन हम इन चीजों पे भी नजर है, एक एक चीज के पैसे लेंगे, इनको इतना करेंगे, नंगे होकर बेकारी होकर इनके हाथ में कटोरे में सड़क में बैठेंगे, बोल ठीक है पैसे लेने के लिए। ये समझते ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा जरूर होगा इंशाल्लाह। इसने कहा, मैं इसके ऊपर चाहता हूँ, इसने कहा कि नवाज ने पाकिस्तान को अकेला कर गया दुनिया में खारजा पॉलिसी में, और ये हुआ वो हुआ। मैं सोचने लगा कि इंसान जब बेगैरत और जलील इंसान हो जाता है तो वो बेशर्म हो जाए तो वो पीछे कसर रहती नहीं है। ये बताए कि इसने 5 साल में पाकिस्तान को, उस 5 साल में, जिस 5 साल में ये हिना रमानी घर की टांगे उठा रहा था बिलावल, और ये शाह महमूद कुरैशी 2 साल 3 साल का अपनी याशी करके वजीर खाते तो पे जाम छलका के हिलरी क्लिंटन साहबा के साथ हीरो बन के लौंडा जो है मौका दे के इमरान के साथ जाके मियाशद उधर मैं प्राइम से बन जाऊंगा। बदनीति है, ये कभी नहीं बन सकते, ना इमरान आ सकता, तो ना वो क्या गया था, मैं आज तक मेरा यकीन है वो क्या गया था, क्या नाम है जी, पीर पगाड़ा जी। ये इमरान के सर पे इक़्तिदार का हुमान नहीं देख रहा मैं। वो क्या गया था, ये इमरान कभी प्राइम से बन ही नहीं सकता, ये याद रखिएगा, कब बन नहीं सकता, जो मदी के लिए उल्टा सीधा हो जाए। तो बड़ा तो मतलब कहने का मेरा ये कि उस वक्त जब तुम ये मतलब एक इंसान की अकल काम नहीं करती। पाकिस्तान है, ये कोई रेवड़ी तो नहीं है कि तुम जाओ
मुंह में डाल दो, ये कोई वो तो नहीं है। बड़ा मैं गंदी बात लग रहा था। तो ये ऐसी चीज तो नहीं है कि बंदा जो है वो किसी को भी दे दे। और तुम एक लॉन्डी को, पाकिस्तान एक 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसका तुम वजारत खारिजा का कलमदान तुम वो लॉन्डी को दे रहे हो। फिर कहते हो कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हम अवामी है और पाकिस्तान के लिए उससे खारिजा पल जिक्र की उसने की, तुम्हारी उस लॉन्डी ने क्या किया? इश्क माशके करने को, शायरी करने को, बन ठन के इंटरव्यू देने के क्या किया? एम्बेसियों की हालत क्या ठीक की? सफारतकारी के म्यार के ऊपर किए? सफारत खानों के अंदर क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोई बिक्रियां की? Nothing. और फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से किन मुल्कों के साथ उसकी ताल्लुकात ठीक किए? कहां पर उसकी पर्सनल फ्रेंडशिप या अपनी जातियात के हवाले से या मुल्की लेवल के ऊपर, उसकी कुर्सी के लेवल के ऊपर कहीं पर उससे पाकिस्तान की बेहतरी की सामने आए और आके बताए? ये शहरी रमान जैसी रंडियां आज बोल रही है, ये समझ नहीं कि बदकार और बदकिरदार औरतें, इतनी जलील औरतें जो है कभी सैंड की चेयरमैन बन जाती है, कभी कुछ बनती है, ये इतनी बेगैरत है कि ये लोग जो है अमेरिका में सफारतकारी से एंजॉय की। इसने क्या किया अमेरिका में? आप बताएं, आज तक कुछ पाकिस्तान को के साथ बेहतरी हुई इसकी सफारतकारी के दौर में बीइंग एम्बेसडर? Nothing. उनके जूतों में जूते पड़ने चाहिए और इनकलाब कायम इनकलाब मारेगा। ये सुनो तुम लोग, ये सुने तुम लोग हम नहीं छोड़ेंगे। ये सुने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया हम तुम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम आए ना आए, जब भी आए, गर्ल ठाकुर आवाज जो है वो तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बर्बाद किया है और डटे रहो, अकड़ो कि हम बड़ी बला है, हम बड़े, हमारे पब्लिक पावर है, तो पावर शो ऑफ पावर करते हो बैठ के जलसों में। माय फकिंग फुट बड़ा तो ये जो बात करना चाहता हूँ, ये कह रहा था नवाज ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, ये किया वो किया। मैं सिर्फ भुट्टो के ऊपर बोलना चाहता हूँ। भुट्टो का देखिए जी बात ही है, भुट्टो के बाप का तो वाकया मैं कुछ आपको बता दूंगा कि वो कामी था और बाद में किस तरह वो सर शाह नवाज भुट्टो बना, जूते पॉलिशिया था और किस तरह बना, ये रियलिटी है। वो आपको सेंड करूंगा, उसकी पूरी डिटेल आई हुई है हमारे पास। तो भुट्टो साहब जो है, जिस शख्स का दीन ईमान ही ना हो, ये तो बिलावल तो अपने बाप, अपने दादे नाने की नक्शे कदम पे चल रहा है ना। जरदारी और भुट्टो दोनों नाम रखे हुए हैं जी। पता नहीं है किसका लुत्फा है कि कौन से भुट्टो के साथ की मांस होती रही है कि वो भुट्टो नाम दे रहा है। और तो ये जो जलील और कंजर जो ये है, ये मीडिया वाले जिसको उसी नाम से पुकार रहे हैं, इनमें कोई ये बातें करते हैं, ये दल्ले जो है ये उसी नाम से कोई बोलो कि भाई आपको हम जरदारी कहेंगे, आप भुट्टो नहीं हो सकते। लेकिन ये बेखैरत, ये पता नहीं कौन सी माँ से पैदा हुए और किन मर्दों से पैदा हुए, ये जो है ये उसको ये इस तरह से कह रहे हैं। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि मैं क्या कहने लगा था कि कहाँ से कहाँ बात चलते वो समझ आता है। कहा भुट्टो ने अयूब खान को डैडी कहा, उसको डैडी बोलता था। अब गौर करें, बाप, ठीक है। और डैडी कह के उसकी पीठ पे छुरा घोंपा। पहले वजारत खारजा हासिल की, वजारत खारजा में बड़ा वो स्मार्ट था, बड़ा वो तुम तरा किया। उसके बाद मौका महल देखते हुए देखा कि अब मौका आ गया कि अब जो है लोग जो है इससे तंग होना शुरू हो गए। तो उसके इक़्तिदार के खात्मे से 3 साल पहले इसने जो है अपना कायम की जी पीपल्स पार्टी। उसकी पीठ में छुरा घोंपा। अयूब खान को कुत्ता कहलवाने वाला भुट्टो था, अवाम में उसको कुत्ता करवाने वाला, लोगों के मुंह से अटर करवाने वाला, जिसको सुन के एक गैरतमंद आदमी, एक गैरतमंद सिपाही, एक गैरतमंद हुक्मरान हुकूमत छोड़ गया। उसने कहा मुझे कुत्ता कहा है, अब मैं इस सीट पर नहीं रह सकता। ये थे हुक्मरान, ना कि जरदारी को कुत्ता करो, नंगा करके चौक में लटका दिया, मीडिया पे आगे पीछे पता नहीं क्या क्या बोला, बेगैरत में डरा। नवाज शरीफ साहब क्या बेगैरत में डरा। इमरान खान की लुल्ली के किस्से इतने हैं, इतनी बदकारियां, इतनी हरामकारियां, इतनी इस कदर रंगीनी, इस कदर फ्रॉड, जो झूठ, फिर भी बगैरतों की तरह सियासत किए जा रहे हैं। ठीक है ना। मकसद मेरा क्या है, जो हम बात करें फैक्ट की बात, तो मकसद ये है कि अपना उसको डैडी कह के तो उसके पीठ में छुरा घोंपा और उसके बाद उसको उतरवाने में इसका काम था। सारा गंद इसने खेला, इसलिए
پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ برائے کرم جو ہے یہ لوگوں کے جو آگے تمہارے بیٹھے ہوتے ہیں نا گڑی خدا بخش میں وہ ٹٹو پنجو ہیں جن کو پتا آجو رات روٹی ہے تو ملے گی دیگا پکنی ہے وہ تمہاری تقریر سن لو تو دیکھو میں نظر ہوتی ہے کہ روٹی سے ملے گی چلو عزتداری کی بکواس سن لو تو جا کے ان کو بیچاروں کو سالوں روٹی اچھی نہیں ملتی تو وہ روٹی کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو دنیا کیا سمجھتی نہیں ہے ان لوگوں کو کیا پتا کہ بھٹو کیا تھا اس کا کردار کیا تھا اس سے زیادہ بھیانک بد کردار تو عمران خان کا کبھی ریکارڈ توڑنے والا بندہ تھا عمران تو اس کا بیٹا ہی لگتا مجھے تو مقصد میرا کہہ رہا کہ بد کرداری تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی باتیں کرنا روٹی کپڑے کی بات کرنے اس کے بعد ہاں ایک بار بہت ضروری ہے کر لو پھر میں بات کر لو پھر میں لنچ ٹائم ہو رہا ہے پھر بعد میں بات کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس دو تین چیزیں رہیں گی میں بہت ضروری کرنا تھا تو ایک یہ کہ ایک گنگا ڈیم بنا رہے ہیں یہ لوگ دریا نیلم کے اوپر ہمارا سوال صرف یہ ہے زرداری سے اور دوسروں سے گیلانی کا تھا ہم 25 ڈیم بنائیں گے بین دیتے ہیں اتنا سا حکومت کی کیا کوئی ڈیم بنے اب دریا نیلم پہ ڈیم بن رہا ہے اب سوچ لیں پاکستان کا کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے اب آپ باقی اور چیزیں ہیں میرے پاس اس کو ہم پھر بعد میں کریں گے اس کو ڈیٹیل میں ٹھیک ہے بالکل یو ہیو اے گڈ لنچ گڈ اپیٹیٹ اینڈ دین ویل ٹاک لیٹر اور بس آخر میں یہی بات کہنی ہے کہ پاکستان عوامی انقلاب ملک قائم زندہ تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی اور جیے پاکستان عوامی انقلاب ملک قائم اور جو مالٹا کو آغاز سید پاکستان عوامی انقلاب ملک قائم ہی پاکستان کا اصل جو ہے حل ہے اور فیوچر ہے مستقبل ہے پاکستان کے عوام کا بس باقی سب کچرا باقی سب کچرا ہاں باقی سب کچرا ہے ٹوٹل کچرا ہے اوکے آل دا بیسٹ ہاں